जी हाँ गाइज, ये आपके सामने वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब इसकी बात करते हैं ये क्वेश्चन खास क्यों है। यहाँ पर खास होने वाली बात ये है कि आपके राइट हैंड साइड में देखो n+1 का होल स्क्वायर है, तो कई बार बच्चा डर जाता है। तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि n+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab करेंगे तो n स्क्वायर देखो यहाँ पर आ रहा है, फॉर्मूले में देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ओपन करोगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। n स्क्वायर का जब n+1 का होल स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का बना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो हमने इस वजह से हम कह देंगे कि हमारे पास जो इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है। अब इसको प्रोसीड करने के लिए यहाँ तो चीज़ें आपको पता है कि गिवन क्वेश्चन को कॉपी किया, होमोजेनियस सॉल्यूशन की लेफ्ट हैंड साइड = 0 कर दिया। अब ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सबसे बड़ी जो सब्सक्रिप्ट है वो मेरे पास क्या है, n+2 है। सबसे छोटा क्या है, मेरे पास n है। अब जो सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट है उसको ही हम लोग x² देंगे और सबसे छोटी वैल्यू क्या देंगे, 1 दे देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या, स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 = 0। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और हर क्वेश्चन में ऐसा होता था कि आपने देखे होंगे कि n-1 या n+2 ज़्यादा आते थे। मगर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आ रखे हैं, अलग भी है कि n+2 है। तो यहाँ पर बच्चा कई बार कन्फ्यूज हो जाता है यार किसको x² लेट करना है। तो जो सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट उसको x² लेट करते हैं, उसके बाद एक कम करते चले जाते हैं। तो आप समझ गए कि लेक्चर्स में मैंने होमोजेनियस वाले पार्ट में डिस्कशन किया था, लेक्चर नंबर 2 और 3 में होंगे। उसके बाद इसके रूट्स निकाले तो रूट्स इसके 2 और 3 आ गए, जो कि रियल एंड डिफरेंट है, जो कि रियल है एंड डिफरेंट है। समझ गए जी आप, रियल एंड डिफरेंट है। होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए आपको पता है 2 की पावर n कर देंगे c1 प्लस 3 की पावर n कर देंगे c2। ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ले, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए मेन फोकस आपको राइट हैंड साइड पे करना है। तो राइट हैंड साइड आपको पता है कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। यूँ कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब आपको पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो जो हमारी एजम्पशंस होती है, जो हम लोग लेट करते हैं, वो क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए an² प्लस का bn प्लस का c। अब इसको पुट करते हैं, जो भी मेरे पास इक्वेशन 3 आई इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि ये थी। अब इसको पुट करने के बाद देखो क्या मुझे मिलता है, उसको ध्यान से सुनना और देखना, समझ जाओगे। यहाँ पर देखो समझने वाली बात कि अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो खुद ही मैंने क्या काम कर रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी जिसको समझना है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए होगे आप मैंने क्या किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया, n+2 का होल स्क्वायर किया। n+2 का होल स्क्वायर देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, a² करोगे n+2 का होल स्क्वायर, a² करोगे फिर क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4n हो जाएगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी आपको मैंने बताया कि n² + 4 + 4n। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना a² + b² का फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ पर n² + 4 + 4n हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दी। यहाँ भी यही काम किया, n+1 का होल स्क्वायर कर लिया, n+1 का होल स्क्वायर n² प्लस का क्या कर दिया b² और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन × 2, तो 2ab हो गया यहाँ पर 2ab, ठीक, समझ गए होगे। इसके बाद bn + b प्लस का c, सिमिलर काम an² + bn + c हो गया। अब क्या कर दिया, n+1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या काम करना है, इससे एक ही मल्टीप्लिकेशन करा दिया मैंने अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो an² प्लस का 4a प्लस का 4an हो जाएगा, bn + 2b + c हो जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, इस एक ही पहले मल्टीप्लिकेशन करा लिया, an² फिर a + 2an फिर bn + b + c तो हो गया। इस -5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा रखी है, ठीक है, -5 an² माइनस का 5a माइनस का 10a, क्योंकि 5 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -10an हो जाएगा, -5bn माइनस का 5b और ये हो जाएगा -5c। तो 6an² फिर 6bn फिर 6c n+1 का होल स्क्वायर। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको ये पता चला कि ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब आपको क्या काम करना है, जितने भी n² वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेना है। तो देखो मेरे पास क्या जाएगा, देखो 6an², 6 माइनस का 5 कितना होता है 1, तो 1an² और इधर भी 1an² है तो 2an² हो जाएगा, समझ गए। अब जितने भी an वाले चीज़ें हैं, तो देखो an वाले को दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये an है तो 4an यहाँ पर है और देखो यहाँ पर -10 है, तो -10 प्लस का 4 कितना होता है, -10 प्लस का 4 होता है हमारे पास कितना होता है, -6 -6an होता है। तो देखो मैंने यहाँ -6an लिख रखा, ठीक है जी। उसके बाद आके bn, तो bn देखो 1bn यहाँ पर है और -5bn है, तो -5bn
यहाँ पर और देखो यहाँ पर bn दिख रहा होगा आपको ये। तो 6 माइनस का 5 कितना होता है, 6 माइनस 5 का कितना होता है 1, तो 1bn और यहाँ भी 1bn है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2bn, तो ये 2bn हो गया। उसके बाद जितने भी मेरे पास ये कांस्टेंट वाले टर्म जिनके पास n नहीं है, n नहीं वाले पार्ट हमारे क्या कांस्टेंट होते हैं, तो ये 4 है, फिर उसके बाद फिर कौन सा आ गया 2b, फिर c आ गया, माइनस का 5a, माइनस का 5b आ गया, देखो यहाँ पर माइनस का 5c प्लस का 6c, इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर देखोगे a माइनस का 5a प्लस का 4a, तो माइनस 5 प्लस का 4 कितना होता है, माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का होता है, तो माइनस का ये होगा। तो यहाँ पर माइनस का 5b प्लस का 2b, माइनस का 5 प्लस का 2 कितना होता है, माइनस का 5 प्लस का 2 होता है माइनस का 3, तो माइनस का 3b, और ये माइनस का 5c और प्लस का 1c, तो माइनस का 5c और ये 1c और यहाँ देखो 6c है, 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का c, 6 माइनस का 5 कितना होगा 1c, और ये 1c प्लस 1c कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। समझ गए होगे आप, ये सारी चीज़ें तो ऐड कर लोगे ना आप, इनको ऐड ही किया, लाइक टर्म ऐड कर मतलब सी वाले जितने भी थे, देखो ये सी और इधर भी सी और ये वाले सी, इनको ऐड किया तो मेरे पास 2c आ गया। ये बी वाले टर्म को ऐड किया तो मेरे पास माइनस का 3 भी आ गया, 4a को किया माइनस का ये आ गया। अब इसके बाद क्या काम करना, आपको कंपेयर करना कोएफिशिएंट को। जब कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एन स्क्वायर कोएफिशिएंट मेरे पास यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2a है, एन स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और n का कोएफिशिएंट देखो मेरे पास क्या ये आ गया, a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, a इंटू में है, a के साथ जो है 2 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा 1/2। अब ये n की जो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है तो माइनस का 6 है प्लस का 2 भी इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या किया हम लोगों ने, ए की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाल रखी, तो जब ए की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो 2 को 3 से डिवाइड 6 के डिवाइड कर देंगे, देखो 2 को 6 से कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब ये माइनस 3 आपको पता है इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो देखो 2b इज इक्वल टू प्लस 3 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू में, तो 5/2 हो जाएगा। समझ में आ गई होंगी बातें। देखो यहाँ पर 2b था तो 2b इक्वल टू 5 आ जाएगा और b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3, ये इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई 5/2। आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, कांस्टेंट वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट वाला जो टर्म है देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, इसको आप लिख लीजिएगा। तो माइनस का 3b प्लस का 2c दिस इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू में पता है 1/2 थी तो माइनस लगा था, इसी वैल्यू माइनस 1/2 हो गई। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी 5/2, तो 5/2 रख दिया। 2c इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमने क्या किया, माइनस का था तो उधर भेज दिया, हमारे पास प्लस की हो गई, तो 15 प्लस का 15/2 हो गया। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो ये 2c आ गया मेरे पास, 2c इज इक्वल टू कि ना 1 की जगह पर देखो 1 लिखा गया है, 1 प्लस 1/2 प्लस 15/2 है। हमने कहा कि आप क्या काम करोगे, देखो इसको भी मैं 2/2 लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस 15/2 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। आई होप समझ रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब सबके नीचे 2 है तो 2 लिख लूँगा, फिर 2 प्लस 1 प्लस 15 कर दूंगा, तो 15 प्लस 1 कितना 16 और 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18/2। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 18/2 कितना होता है मेरे पास 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2c। c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 9/2। तो a b एंड c की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैंने क्या कर रखा है। तो अब क्या करना है, अब इस a b c d की वैल्यू कहाँ ले जाके पुट कर देना है, तो यहाँ पर पुट करना है। फिर a n जो p थी वो क्या थी an² प्लस का bn प्लस का c। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/2, तो n² आ जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5/2 इंटू का n, c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 9/2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये थी मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशंस। अब आपको पता है टोटल सोल्यूशंस क्या होता है। टोटल सोल्यूशन जो कि किसके इक्वल होता है an, दिस इज इक्वल टू an होमोजीनियस प्लस an पर्टिकुलर। होमोजीनियस सोल्यूशन हमने क्या निकाला रखा था, होमोजीनियस सोल्यूशन देखो ये थी 2 की पावर n c1, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर n c1 प्लस 3 की पावर n c2। ये था होमोजीनियस वाला पार्ट, प्लस पर्टिकुलर्स वाला पार्ट क्या था हमारे पास n² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाई का 2
+9/2। समझ में आ गई होंगी बातें। देखो होमोजीनियस सोल्यूशंस यहाँ से निकाला था ना हमने, होमोजीनियस सोल्यूशन 2n c1 + 3n c2। तो यही मैंने किया, 2n c1 + 3n c2 n²/2 + 5n/2 + 9। ये तो निकाल रखा था। ये कहाँ से रखा, पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो एज्यूम किया था ना हम लोगों ने, वहाँ पे रख दिया। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।